बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। तो आज हम हमारे इकाई 14 लतिका की डायरी की पुनरावृत्ति करेंगे। तो मेरे बच्चों, हर बार की तरह हम कक्षा शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी कक्षा शुरू करते हैं। चलिए, तो बच्चों आज मैं गांधी जी के कुछ विचारों के साथ हमारी कक्षा शुरू करना चाहती हूँ। गांधी जी कहते थे कि किसी भी बच्चे को मानवीय गुणों का विकास शिक्षा से होता है। यानी गांधी जी जो है शिक्षा पर बहुत ज्यादा महत्व देते थे और वे कहते थे कि हमें जो है शिक्षा शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। यानी शिक्षा अगर हमने प्राप्त किया तो हमारे अंदर जो है मानवीय गुण आ जाते हैं, है ना, मनुष्यों वाले गुण आ जाते हैं और हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आती है। यानी हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, जिम्मेदारी आती है और गतिशीलता आती है। तो हमारे जीवन में जो है शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, शिक्षा लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और मेरे बच्चे जो है तैयार रहिए आज के रिवीजन के लिए। हम लोग लतिका की डायरी, जो थोड़ी सी लंबी इकाई है ना, थोड़ी सी जो है बड़ा चैप्टर है आपका, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें आपको याद रखना है। तो ये देखिए बच्चों, लतिका की क्या है, डायरी है। यानी डायरी क्या होता है, आप लोग लिखते हो क्या डायरी। डायरी में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अनुभव लिख सकते हैं, है ना। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को हम लोग डायरी में लिखते हैं। और हमारे जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो, डायरी अगर आपके हाथ में हो तो जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, यानी रात को बैठ के लिखोगे कि आज क्या क्या हुआ, क्या क्या किया। उस डायरी में आप अपने भावनाएं लिख सकते हो, है ना। और अपने निजी अनुभव लिख सकते हो, जो आपकी जो है क्या होता है, आपकी व्यक्तिगत जो है डायरी होती है। तो इन सब का उल्लेख हम लोग डायरी में कर सकते हैं। तो आज हम लोग लतिका की डायरी के बारे में देखेंगे कि लतिका ने जो है क्या क्या बातें अपनी डायरी में लिखा है। तो लतिका कहती है कि वो स्कूल की बातें लिखा हुआ है। उसने कहा है कि वो आज भी खुशी से झूम उठती है जब लतिका ने सुना था कि जब उनके प्रधान अध्यापक जी ने ये खबर दिया था कि जो है बच्चों को कहाँ जाना है, इलाहाबाद एवं अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भ्रमण करवाया जाएगा। यानी आपके स्कूल सबसे टूर सब होता है ना, आप लोग जाते हो ना टूर में स्कूल से। तो उसी तो आपको बहुत खुशी होती है जब जब जाते हो, तो बहुत उत्साह के साथ आप लोग क्या करते हो उत्साह के साथ अपने बैग पैक करते हो, है ना। और बहुत जल्दी जल्दी मम्मी पापा के बिना उठाए ही आप क्या करते हो, सुबह सुबह उठ जाते हो अपने आप, जब भी आपको जाने का वक्त हो और जल्दी से आप लोग स्कूल पहुंच जाते हो। तो उसी तरह जो है लतिका भी अपनी अनुभव बता रही है कि किस तरह से उन्हें जो है ये खबर मिला कि उनके प्रधान अध्यापक ने ये खबर दी कि उन लोगों को इलाहाबाद एवं उनके प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भ्रमण करवाया जाएगा। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि इसको जो है जरा पढ़कर आइएगा। पहले हम थोड़े से प्रश्नों के साथ इसकी रिवीजन शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बताएंगे। पहले मैं देखती हूँ मेरे बच्चे कितना पढ़कर आए हैं और बाकी की बातें जो है इसमें साथ साथ हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। ओके, चलिए रेडी हो जाइए। तो पहले मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ मेरे बच्चों को क्या करना है, मेरे बच्चों को जो है उन सब का जो है उत्तर देना है। ओके, जो जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ उन सब का उत्तर क्या करना है, आप लोगों को देना है। तो इसमें देखिए, इसमें हमसे पूछ रहे इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, है ना, कि जो है जोड़े बनाओ कि कौन कौन सा स्थान जो है कहाँ कहाँ पर है। इसमें देखिए वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, और इस साइड ताजमहल, सारनाथ, आनंद भवन, भूल भुलैया, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो बच्चों इसमें जो है सबसे पहले देखिए हमारा ये, आप जोड़े बनाओ में भी कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले उनको फिल कर दीजिएगा जो आपको आता है, या कोई भी इसमें डाउट हो तो आप क्या कीजिएगा, उसको सबसे लास्ट में फिल कीजिएगा। तो ताजमहल हम सबको पता है ना, कि जो ताजमहल है वो कहाँ पर है, बताइए बच्चों। यहाँ पे देखिए आगरा दे रखा है। ओके, आगरा। अब अगला जो है, अगला क्या आया हुआ है आपका, यानी ताजमहल हमने बता दिया कहाँ पर है ना। अब देखिए हमारा अगला है सारनाथ।
ओके, सारनाथ। सारनाथ जो है कहाँ पर है बच्चों? आप मुझे आंसर्स दीजिए। चलिए, आप वाराणसी बोल रहे हैं, हम देखते हैं कि आप जो जो उत्तर दे रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स को क्या कीजिए, टाइप करते हुए जाइए। चलिए, अब हमारा आनंद भवन। आनंद भवन कहाँ पर है? चलिए, आप लोग बोल रहे हैं प्रयागराज, तो मैं प्रयागराज लिख रही हूँ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा आया हुआ है, हमारा भूल भुलैया। भूल भुलैया कहाँ पर है बताइए बच्चों? तीन ऑप्शंस बचे हुए हैं, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। मैं कौन सा लिखूं बताइए मुझे? ओके, लखनऊ लिखना है। चलिए, मैंने लखनऊ लिख लिया। अब अगला देखिए बच्चों, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? कानपुर लिखूं कि गोरखपुर लिखूं? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। आप जो बताओगे वही मैं लिखूंगी। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चलिए, तो आप मुझे बोल रहे हैं कि गोरखपुर लिखने के लिए, मैंने लिख दिया। ओके, तो हमने जो है इस तरह से इसको मैच कर दिया। अब हमारे एक ही बचा हुआ है, कानपुर, है ना? तो हमारा जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये कानपुर लिख दिया। तो जब जोड़े बना हुआ जब आता है तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, जो जो उत्तर आपको अच्छे से आता है सबसे पहले उसको टिक कर लीजिएगा। ओके, फिर जो लास्ट में ऑप्शंस बच जाते हैं तो आपको आसानी होगी, जो नहीं आता है उसको जो है आइडेंटिफाई करने में। चलिए, तो बच्चों हमने जो है ये सभी जो है जोड़े बनाओ इस तरह से हमने कर दिया है। अब हम जरा देखें हमारा उत्तर सही है या नहीं जो आप लोगों ने बता रखा है। बिल्कुल सही बोल रखा है आप लोगों ने, यानी अब मेरे बच्चों ने जो है बिल्कुल सही सही जवाब मुझे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा आपको दिखाते हैं आपने क्या क्या उत्तर बता रखा है। आगरा कहाँ पर, यानी ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में, है ना? सारनाथ वाराणसी, आनंद भवन प्रयागराज, जो भूल भुलैया है लखनऊ में, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। ओके, तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही मुझे जवाब दिए हैं। बहुत बढ़िया से आपने जो है किया है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में जो है आपको बहुत सारे जगह याद करना है, कौन कौन सी जगह कहाँ पर है, ये सारी बातें क्या करना है आपको जो है अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब मैं आपसे रिक्त स्थान पूछ रही हूँ। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। तो जो है मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या क्या कहाँ पर है। ओके, अब देखिए सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है, झांसी डैश क्षेत्र में आता है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है, यमुना, शहनाई वादक, ये तो होगा नहीं, गोमती, औद्योगिक, गोरखपुर, बुंदेलखंड, है ना, रसिया, प्रयागराज। बताइए झांसी जो है किस क्षेत्र में आता है? आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ रखा है। ओके, तो आप बोल रहे हो बुंदेलखंड। चलिए, हम देखेंगे लास्ट में कि आपने जो जो उत्तर मुझे दिए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए बच्चों, जो हमारा संगम है, संगम डैश शहर में स्थित है। संगम जो है कौन से शहर में स्थित है? जल्दी से मुझे ऑप्शंस ये है इसमें दिखा रखा है, मुझे आप जल्दी से आंसर्स दीजिए। चलिए, क्या होगा, क्या लिखूं, कमेंट कीजिए मुझे। ओके, मैं प्रयागराज लिख रही हूँ, आपने मुझसे कहा है प्रयागराज लिखने के लिए। ओके, तो संगम प्रयागराज शहर में स्थित है, ये आपने आंसर दिया है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खान डैश वादक थे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज दे रखा है, शहनाई वादक। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, शहनाई वादक। ओके, ये आंसर आपको जो है हो सकता है बिल्कुल सही हो, हम लोग लास्ट में देखेंगे जो आप उत्तर दे रहे हो वो जो है सही है या नहीं है। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न, डैश मथुरा की प्रसिद्ध गायिका है। डैश मथुरा की प्रसिद्ध गायिका है। तो आपने ये जो चैप्टर पढ़ा, आपको कौन किसके बारे में बताया कि मथुरा की जो प्रसिद्ध गायिका? चलिए, रसिया बोल रहे हो आप, मैंने रसिया को जो है टिक कर दिया है। ओके, अब जो है हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा का ताजमहल, जो आगरा का जो ताजमहल है, डैश नदी के तट पर बना है। आपसे पूछ सकते हैं कौन से नदी के तट पर जो है आगरा का ताजमहल बना हुआ है। ओके, तो जल्दी से मुझे बताइए कहां पर है। यहाँ पर दो दो नदियां दे रखा है, यमुना गोमती, मैं किसको लिखूं यहाँ पर बताइए मुझे। ओके, जल्दी जल्दी बोलिए। ओके, यमुना लिखने को बोल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे यमुना लिख दिया है।
अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, डैश कानपुर डैश नगर है। कानपुर जो है वो कैसा नगर है? आप मुझे जल्दी से आंसर दीजिए। जो कानपुर है वो कैसा नगर है? यहाँ पर एक तो नदी का नाम है ना, औद्योगिक, फिर गोरखपुर लिखा हुआ है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए, मुझे औद्योगिक कमेंट करके बता रहे हैं, हम देखेंगे। ओके, तो आपने जो है यहाँ पर औद्योगिक कहा है, हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राप्ती नदी के पूर्व तट पर डैश बसा है। जो राप्ती नदी है उसके पूर्व तट पर जो है क्या बसा हुआ है? मतलब कि क्या बसा है ना? किनारे कौन बसा है, क्या बसा है? तो यहाँ पे जो है दो दो चीजें दे रखा है, गोमती और गोरखपुर। तो आप लोग बताइए क्या लिखोगे, क्या बसा हुआ है राप्ती नदी के किनारे? ओके, आप गोरखपुर बोल रहे, चलिए हम लिख लेते हैं गोरखपुर। अब देखिए बच्चों, जो लास्ट प्रश्न है तो एक ही बचा हुआ है ऑप्शन, है ना? तो ये है लखनऊ डैश नदी के किनारे बसा है। तो चलिए, अब आप सबने मुझे गोमती बता रखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम देखते हैं आप लोगों ने जो जो उत्तर मुझे दिया है वो सही है या गलत है। बिल्कुल सही सही दे रखा है आप सबने, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों ने जो है बिल्कुल सही सही उत्तर जो है मुझे दिया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर आए हो। ओके, तो हम लोग जो जो उत्तर आपने दे रखा है इसको एक और बार देख लेते हैं। इसको एक और बार आप लोगों के साथ जो है रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो झांसी डैश डैश क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में है बच्चों? बुंदेलखंड। जिन बच्चों ने गलत लिखा है वो भी ध्यान दीजिए, देखिए जो है कौन से इसमें है, बुंदेलखंड। ओके, तो इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, सही कर लीजिएगा जिन्होंने जिनका गलत है। फिर हमारा है संगम डैश शहर में स्थित है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रयागराज। ओके, इसको लिख लीजिए जिनका गलत है। बिस्मिल्लाह खान डैश वादक थे। तो कौन से वादक थे बच्चों? शहनाई वादक थे, है ना? बिस्मिल्लाह खान जो है वे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ओके, चलिए, अब हमारे है डैश मथुरा की प्रसिद्ध गायिका है। तो हमारे जो मथुरा की जो प्रसिद्ध गायिका कौन है? रसिया। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, आगरा का ताजमहल डैश नदी के तट पर बना है। कौन से नदी पर है? यमुना। ओके, आप लोगों ने मुझे क्या जवाब दिया? यमुना नदी के, बिल्कुल सही बोला। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कानपुर डैश नगर है। कैसा नगर है कानपुर? बताइए मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो हमारा कानपुर है वो हमारा औद्योगिक शहर है ना, औद्योगिक नगर है। तो कानपुर को जो है दो जिलों में बांटा गया है, कानपुर नगर और कानपुर देहात। ठीक है, आप लोग इसको भी जरा पढ़ के जाओगे कि कानपुर जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहां पर जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी है। ओके, इसको आप पढ़ के जाओगे। और अभी हमें एक प्रश्न ऐसा भी आएगा कि कौन कौन से जगह पर क्या क्या स्थित है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या था? राप्ती नदी के पूर्व तट पर डैश बसा है। क्या बसा है राप्ती नदी के? अब हमारा अगला देखिए, अब हमारा अगला है लखनऊ डैश नदी के किनारे बसा है। जो लखनऊ है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन से नदी के किनारे है बच्चों? गोमती नदी के किनारे। तो बिल्कुल सही सही जवाब आपने दिया, और जो है हम लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आपको एक और बात जाननी होगी कि कौन कौन से शहर में या कौन कौन से जगह पर क्या क्या बसा हुआ है, कौन कौन से जगह आपको जो है क्या है बच्चों देखने को मिलता है। तो वो भी क्या करना है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। यानी कुछ तालिका दिया होगा आपको और कुछ शहरों के नाम लिखे होंगे। ओके, और आपको ये बताना होगा कि जो है कौन कौन से शहर में क्या क्या है, प्रसिद्ध चीजें क्या है, प्रसिद्ध जगह क्या है। तो सबसे पहले जो आया हुआ है वो है हमारा मथुरा। ओके, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा मथुरा है, मथुरे में जो है क्या क्या, कौन कौन से प्रसिद्ध चीजें हैं, या फिर जो है कौन कौन से प्रसिद्ध
जगह है। ओके, इसको हम लोगों को क्या करना है, पढ़ के जाना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगह है और चीजें हैं। तो ये देखिए बच्चों, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है, हमारे मथुरा में है। ओके, तो हमारे मथुरा में जो है द्वारिकाधीश मंदिर है, फिर जो है इस्कॉन मंदिर है, फिर कंस किला है, कुसुम सरोवर है, फिर गोवर्धन पर्वत है, मथुरा संग्रहालय है। ये सभी जो है कहाँ पर है बच्चों, हमारे मथुरा में है। तो आपको याद होना चाहिए कि मथुरा में कौन कौन सी जगह है, यानी आपके बुक में जो जो दे रखे हैं, है ना। और अगर आपको पता है उस जगह पर कौन कौन से और ऐसे ऐसे जगह है, वो आप बता सकते हो। और हमें ये भी पता है ना कि जो मथुरा है, मथुरा को क्या कहते हैं, कृष्ण की जन्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो हम लोग जो है, हमने यहाँ पर इस इकाई में देखा कि जो मथुरा जनपद है, जनपद के स्टॉल पर क्या है, उन लोग बच्चों ने क्या क्या खरीदा, बांसुरी सब खरीदा है ना, क्योंकि किसी ने राधा और कृष्ण की मूर्ति खरीदी, वहां पर बहुत सारे मूर्तियां भी रखे थे। और जो है मथुरा के लोग स्टॉल पर आने वाले सदस्यों का अभिवादन कैसे कर रहे थे, ये पूछ सकते हैं, राधे राधे बोल रहे थे, है ना। और मथुरा को जो है कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो मथुरा में जो जो जगह है वो आपको क्या करना है, याद करना है। अब हमारा झांसी, जैसे ही हम लोग झांसी का नाम लेते हैं, सबको कौन याद आता है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी रानी लक्ष्मी भाई, है ना। तो झांसी में बच्चों ने जो है झांसी के स्टॉल पर जब वे गए, तो उन्होंने क्या क्या देखा। ये देखिए, ये हमारी झांसी का किला है ना। तो क्या क्या देखा है वहां पे, झांसी का किला, फिर रानी लक्ष्मीबाई का महल, राजकीय संग्रहालय, और जो राजकीय संग्रहालय झांसी, ये सभी जो है कहाँ पर है, हमारे झांसी में है। तो जब वे, है ना, जब वे टूर गए, तो क्या हुआ, जब वे पर्यटन के लिए गए, तो जो है झांसी के स्टॉल पर आ गए। जब वे गए वहां पर, तो झांसी उन्हें पता चला कि कैसा शहर है बच्चों, एक ऐतिहासिक शहर है, जो कहाँ पर आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उन्होंने पंडाल में क्या क्या देखा, रानी लक्ष्मीबाई की जो घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति, है ना, वहां पर क्या था, रानी लक्ष्मीबाई की जो है घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति ने सबको आकर्षित कर लिया, सबका ध्यान खींच लिया, है ना। और जो है वहां पर राजसी कपड़ों, मूर्तियों एवं प्राचीन हथियारों की भी प्रदर्शनी देखकर ऐसा लग रहा था कि वे क्या बोल रहे हैं, बुंदेलखंड की कहानी बता रहे हैं। ओके, तो ये बात जो है, आपको क्या क्या चीजें हैं वहां पर, आपको याद करके जाना है। अगला देखते हैं। अगला हम लोग कहाँ पर आते हैं, कानपुर में। तो इस इकाई में क्या करना है, आपको एक एक जगह पढ़ना है, वहां पर क्या क्या है वो सारी बातें आपको पढ़ना है। तो जैसे कि हमने इसमें बताया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, है ना, आईआईटी, यहाँ पर है, कहाँ पर है, कानपुर में है। और चमड़ा उद्योग है यहाँ पर, सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, और राधा कृष्ण का मंदिर भी है। और जो जो आपको पता है वो आप लिख सकते हो कि मथुरा में, सॉरी, जो कानपुर है, कानपुर में कौन कौन से जो है बहुत ही मशहूर जगह है। ओके, तो और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कानपुर को दो जिलों में बांटा गया है, कानपुर नगर और कानपुर देहात में। ओके, और कानपुर शहर जो है, ये पूछ सकते हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। ओके, चलिए, तो हमने जो है ये कर लिया। अब अगला देखते हैं, लखनऊ। ओके, लखनऊ जो है बच्चों बहुत ही मशहूर है। ओके, तो हमने जो है अब क्या देखा, लखनऊ के बारे में पूछ रहे हैं कि जो है लखनऊ में क्या क्या स्थित है ना, लखनऊ में क्या क्या स्थित है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे वहां पर गए, तो उन्होंने जो है क्या क्या देखा। चलिए, यहाँ पे जो है चिकान की कढ़ाई, यानी जो एक वस्त्र होती है, उसमें जो एक कढ़ाई किया जाता है, उसमें जो एक एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, उसे चिकन की कढ़ाई कहते हैं। और यहाँ पर वो उसके लिए क्या है, ये जगह बहुत ही मशहूर है। ओके, और ये भी पता है ना हमें कि जो है हमारा जो लखनऊ है, वो जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ पर बहुत सारे भव्य जो है भवन भी है, जैसे विधानसभा है ना। और जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री, है ना,
मुख्यमंत्री का विधानसभा भवन है, और मंत्रिमंडल के मंत्री और जो है बहुत सारे सदस्य यहाँ पर बैठते हैं विधानसभा में। यहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध जो ही इमारतें हैं, जैसे कि ये देखिए रेजिडेंसी है ना, फिर जो है हमारा रूमी दरवाजा, फिर हमारा जो है छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा, ये सभी जो है यहाँ के मुख्य जगह है। और जो है बड़े इमाम बाड़ा में क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, भूल भुलैया है, और इसे अवध के नवाबों ने बनाया था। ओके, तो पूछ सकते हैं बड़ा इमाम बाड़ा की जो है क्या खासियत है, तो यहाँ पर भूल भुलैया है, जिसे किसने बनाया बच्चों, अवध के नवाबों ने बनाया। तो हर इंपॉर्टेंट बात को आपको क्या करना है, याद करते हुए जाना है। अब अगला जो है, अगला किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गोरखपुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वे गोरखपुर के पंडाल में गए, प्रदर्शनी के जब पंडाल में गए, तो वहां पर क्या क्या देखा बताइए मुझे। ओके, वहां पर जो है मिट्टी के खिलौने है ना, वहां पर कैसा था, बाहर क्या रखा हुआ था, पकी हुई मिट्टी के जो कलात्मक मूर्तियां रखे हुए थे, है ना, जैसे कि हाथी के, घोड़े के, फिर वहां पे फूलदान रखे थे, वो सब आप लिख सकते हो। और बहुत सारे खिलौने भी, अन्य खिलौने भी क्या थे वहां पे लगे थे। और बच्चों ने वहां पर क्या किया, सबने जो है अपने अपने पसंद के खिलौने वहां से खरीदा, है ना। और ये देखिए गोरखनाथ मंदिर देख रहे हो ना, गोरखनाथ मंदिर है वहां पर। फिर गीता प्रेस है, ओके, जो है हमारा गीता प्रेस परिसर है। फिर हमारा आरोग्य जो है आरोग्य मंदिर है, रामगढ़ ताल है, गीता वाटिका है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, हमने अभी जो है उसको किसमें किया था, हमारे जोड़े बनाओ में किया था। तो ये सारी बातें याद होना चाहिए, जोड़े बनाओ में कुछ भी आ सकता है आपको। और देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर है। ओके, तो हमने जो है गोरखपुर के बारे में जो है इतनी सारी बातें हमने सीखा। और गोरखपुर में जो जो चीजें के लिए मशहूर है, वो सब लोग आप वो सभी आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। अब देखिए हमारा आगरा, जैसे ही आगरा का नाम आता है मेरे बच्चे, क्या बोलते हो, क्या आता है आगरा के नाम से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। आगरा का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं, ताजमहल याद आता है हमें, है ना, जो बहुत ही सुंदर लगता है। मेरे कितने बच्चों ने ताजमहल देखा है, जरा बताइए मुझे, कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने जो है ताजमहल को देखा है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने देख रखा है, वेरी गुड। ओके, और जिनको मौका नहीं मिला है, जब भी मौका मिलेगा आप क्या कीजिएगा, ताजमहल को जाकर देखिएगा, जो बहुत ही सुंदर है ना। तो जो जब बच्चों ने जो आगरा के स्टॉल में देखा, सामने ही क्या देखा बताइए, ताजमहल का भव्य चित्र देखा उन लोगों ने, जिसके सामने लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे फोटो सब खींच रहे थे, है ना। और यमुना नदी, पूछ सकते हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल को जो है मुगल बादशाह, जो ताजमहल को पूछ सकते हैं किसने बनाया था, बताइए किसने बनाया, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। ओके, शाहजहां ने जो है अपनी बेगम की याद में बना रखा है ताजमहल। तो इसको याद रखिएगा, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। और ताजमहल को और क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य जो है हमारा ताजमहल भी है। और ये इमारत जो है विश्व की धरोहर है ना। देश विदेश में ये ताजमहल क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और फिर क्या क्या है आगरा में बताइए, पंचमहल है ना, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वहां पर, है ना। तो हमने क्या क्या देखा वहां पर, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें जो है बच्चों ने किसमें देखा, जो आगरा स्टाल में जब वे गए, तो वहां पर सबसे ज्यादा चहल पहल थी, है ना। वहां पर क्या था बच्चों, सबसे ज्यादा चहल पहल थी, क्यों, क्योंकि सभी जो है ताजमहल के सामने फोटोज खींचने के लिए, आप जब भी आपको कोई ऐसी जगह मिलता है जहां पर फोटो सब खींच सके, तो आप लोग भी बहुत भाग दौड़ करते हो ना। तो इसी तरह से जो है वहां पर भी सभी बच्चे उपस्थित थे। ओके, चलिए, तो ये भी हो गया हमारा। तो जो है ये सारी जगह आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, उसकी विशेषताएं पढ़नी है। मथुरा, मथुरा में कौन कौन सी जगह है, किस किस के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमारी झांसी, हमारा कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर,
आगरा। ओके, ये सभी जगह की क्या करना है आपको, जगह यानी कौन कौन किसके लिए ये प्रसिद्ध है, कौन कौन सी जगह जो है यहाँ पर है, किस किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है ये सब शहर, ये सारी जो है आपको बातें याद करनी है। तो हमने जो है इसमें क्या देखा, इस इकाई में बहुत सारी बातें, है ना, हमने जो है इस इकाई में क्या देखा बच्चों, बहुत सारी बातें देखी जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है आपको जो प्रसिद्ध शहर कौन कौन से हैं, आपको क्या क्या देखना है, इसमें क्या क्या पढ़कर जाना है, जो है प्रसिद्ध चीजें यानी शहरों के नाम आपको देखना है। ओके, कौन कौन से शहर है देखना है, वहां की जो है प्रसिद्ध चीजें कौन कौन सी है, यानी वहां पर प्रसिद्ध जगह कौन सा है, वहां की जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध वस्तुएं कौन कौन सी है, ये सभी जो है आपको क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले सारी बातें आपको पढ़कर जाना है। ओके, और फिर जो है आपको क्या कर, हम एक एक यानी एक एक जगह में कौन कौन से प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगह होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, है ना। और फिर ये भी है कि जो है यानी जब बस से उतरकर संगम के किनारे पहुंचा, तो संगम क्या है। ओके, हमने देखा प्रयागराज में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है नदियां मिलती है, यानी नदियों का संगम होता है। कौन कौन से नदियों का संगम है बताइए मुझे, जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए। ओके, यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहे हो, गंगा। और बताइए, अगला बताइए कौन सा है, यमुना। ओके, गंगा यमुना एवं, और कौन सा है बच्चों, सरस्वती नदियां मिलती है। ओके, सरस्वती नदियां जो यानी यहाँ पे ये तीनों नदियों का कहा जाता है कि एक संगम है, और इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। बहुत ही पुराने समय से ही ये माना गया है कि ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, इन तीनों नदियों का क्या होता है बच्चों, संगम होता है। और प्रत्येक वर्ष, है ना, प्रत्येक वर्ष जो है मेघ जो माह होता है, यानी प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, माघ माह में मेला लगता है, यहाँ पर क्या लगता है बताइए, 6 वर्ष पर, यानी 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है, 6 वर्ष, है ना। तो यानी ये जो है ये जगह पर क्या है बच्चों, जो 6 वर्ष के अंतराल में क्या लगता है, यहाँ पर कुंभ लगता है, यानी कुंभ का मेला आपने सुना है ना, अभी अभी हुआ था, तो कुंभ मेला लगता है। और 12 वर्ष में, यानी 12 साल में, है ना, 12 साल में एक बार, ओके, महाकुंभ लगता है। तो यानी ये क्या है, बहुत ही पवित्र स्थल है। ओके, तो 6 वर्ष में कुंभ मेला लगता है, 12 वर्ष में जो है महाकुंभ लगता है। और यही पर इसकी और खासियत क्या है, यही पर जो है सम्राट अकबर द्वारा बनाया हुआ किला भी जो है स्थित है। तो यहाँ पर जो है यानी इतने पुराने समय से, है ना, इतनी ऐतिहासिक जो है ये रखता है कि संगम, है ना, संगम में सभी तीनों नदियों का जो है संगम होता है। और यहाँ पर हमारे सम्राट अकबर जो है, सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया किला भी स्थित है। तो देखिए कितना पुराना है ये, है ना, जो मुगल चक्रवर्ती थे। फिर जो है फिर संगम तट के बाद उन लोगों ने क्या देखा, एक एक जगह आपको याद रखिएगा, जो उन्होंने क्या देखा, चंद्रशेखर आजाद पार्क पर पहुंचे, है ना। उसमें जो है चंद्रशेखर आजाद पार्क क्यों उसको नाम दिया गया, क्योंकि वहां पर जो है चंद्रशेखर आजाद की विशाल प्रतिमा थी, है ना। और यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ एवं औषधीय पौधे भी उन बच्चों को क्या हुआ, देखने को मिला। तो एक एक जगह को आप पढ़िएगा, उस जगह की जो है खास खास बात क्या है, वो सभी क्या करना है आपको, पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। और फिर आपसे पूछ सकते हैं एक एक नदियों के किनारे, कौन कौन से नदी के किनारे कौन कौन सी शहर बसा हुआ है। तो इसमें जितने भी नदियां हैं, नदियों के किनारे जो जो शहर बसे हुए हैं, वे सभी क्या करना है मेरे बच्चों को, अच्छे से याद करके जाना है ना। जैसे कि जो है हमसे पूछ सकते हैं गोमती, अभी मैंने आपको नदियों का बताया था, उसको पढ़ के जाइएगा। ओके, गोमती नदी, जल्दी से मुझे बताइए, जो गोमती नदी के किनारे क्या बसा हुआ है बताइए, लखनऊ, है ना।
ओके, गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ बसा हुआ है। और लखनऊ में फिर पूछ सकते हैं क्या क्या देखा। तो लखनऊ में जो है बच्चों ने क्या क्या देखा, तो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। विधानसभा भवन देखा। ओके, विधानसभा भवन। तो ये जो है कहाँ पर देखा, लखनऊ। तो आपसे पूछ सकते हैं लखनऊ में क्या है, जोड़े बनाने को आ सकता है, कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या है। और वहां पर जो जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके बारे में भी क्या करोगे आप, जानकारी हासिल करोगे। ओके, तो सारी इस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों को क्या करना है, सभी पढ़ कर जाना है। इसमें जगह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, वहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्थित है, बच्चों ने क्या क्या देखा, ये सारी बातें आप जो है पढ़कर ही एग्जाम में जाओगे। ओके, तो इसीलिए आज हमने सिर्फ एक ही इकाई का करवाया, क्योंकि ये जो है काफी लंबी इकाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करोगे, सब इसको अच्छे से देखोगे। कोई भी डाउट होने से आप जो है अगले क्लास में हमसे पूछ सकते हो। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।